हाय फ्रेंड, इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है। अ, तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। तो क्लाइंट लॉन्ग हो चुका है और डीआई क्लोज शॉर्ट, उसने अपने शॉर्ट को क्लोज किया है कुछ, और एफआईज अपने लॉन्ग को क्लोज किया है, जो कि एक ओवरऑल अब बियरिश जोन जो है ना बन रहा है। अभी तक तो एक रेंज था, अब रेंज टूटना चाहिए। टूटना इन सेंस की रेंज में ही काम करेगा, बट एक शार्प सेलिंग, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए शार्प सेलिंग दिखेगा मार्केट में। क्यों? कारण कि प्रो भी थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट ठीक है, कुटाई चलते रहेगी इसकी। इंडेक्स कॉल में देते हैं, क्लाइंट लॉन्ग है, एफआईज अपने लॉन्ग को कम किया है, एडेड लॉन्ग है और प्लस शॉर्ट भी उसके हैं। तो इस शॉर्ट को इसके लॉन्ग के साथ हेज किया गया होगा, ठीक है। तो इसके पोजीशन एक अच्छा खासा शॉर्ट, प्रो का पोजीशन शॉर्ट में, कॉल शॉर्ट में और बढ़ा है। एक नेगेटिव चीज़ यही दिख रहा है, यदि कुटाई के मामले में मैं देखूं तो, यानी सिर्फ क्लाइंट की कुटाई एक साइड होगी, नीचे आके फिर आफ्टर लंच, और ऐसे भी प्रीमियम डिकेडे है ना, ठीक है। आफ्टर लंच फिर प्रो की कुटाई होगी। इंडेक्स फुट में देखते हैं तो इंडेक्स फुट में क्लाइंट का पोजीशन 2,78,000 शॉर्ट हुआ है, इसको पहली कुटाई में ये चले जाएंगे। एफ का पोजीशन लॉन्ग हुआ है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से उसने थोड़ा सा लॉन्ग किया है, शॉर्ट भी किया है, चलो पीएमडी के डे के लिए सही है। प्रो का पोजीशन यहाँ पे डबल हो चुका है, जहाँ पे शॉर्ट को क्लोज किया गया है और लॉन्ग को भी क्लोज किया गया है। तो यानी वो सबसे अच्छा उसने समझ के रखा है कि मैं कॉल से ही जो है ना प्रॉफिट कमाऊंगा का। ठीक है, कल यदि उस तरह से बिहेव भी किया मार्केट, तो थर्सडे आएगा तो थर्सडे को तो उसका ही दिन होगा, इस कारण से इस तरह का पोजीशन बनाया है प्रो ने। ओके, चलो इसका तो गेम समझ में आ गया। और स्टॉक फ्यूचर की बात लेते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन 17 यानी 18,000 जैसे इसके लॉन्ग एड हुए हैं और फ्रेश लॉन्ग एड हुए हैं, मतलब सुपर बुलिश से। और एफ का पोजीशन दिया गया, ठीक है, तो ऐसे ही रहता है। एफ का पोजीशन 4,86,000 से 4,00,000, जहाँ पे लॉन्ग क्लोज हुआ है 8 हुआ है, ठीक है, बट ओवरऑल 4,00,000 के भी अभी ऊपर ही है। तो एक नीचे ला के, मतलब फ्रेश इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके लॉन्ग पोजीशन है, तो एक बार नीचे ला के फिर ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट दिख रहा है कि यहाँ पे एडेड शॉर्ट है, एडेड शॉर्ट, और यहाँ पे एडेड लॉन्ग भी है। तो इस पोजीशन को ये नलीफाई कर रहा है एक दूसरे के एफ, तो ठीक है। तो सॉरी, नलीफाई करते हैं, ये पुट लॉन्ग है ना, मतलब ये दूसरे, ये थोड़ा सा है मार्केट में गैप अप भी खुला तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, सस्टेन, मतलब नीचे आने की कोशिश करेगा, या फिर आफ्टर लंच वो नीचे लाएगा। तो फिर गैप डाउन हुआ तो ये प्रॉफिट में रहेंगे, और उसके बाद फिर आफ्टर लंच या फिर हो सके तुरंत ऊपर ला के फिर नीचे लाए तो वो अलग बात है। अलग बात मीन्स कि वो टोटली बियरिश साइन होगा वो, बट उसको यदि प्रीमियम डे के करना है तो वो एक रेंज में वॉलेटाइल मार्केट करके फिर 2-3 बार ऊपर नीचे करके फिर मार्केट आफ्टर लंच ऊपर लेके जाएगा, यदि गैप डाउन हुआ तो। चलो इसको हम थोड़ा किस बेस से देख लेते हैं, मनी फ्लो में। तो एफ आई इसका कैश, ठीक है, वैसा जैसा है, ऑप्शन चेन भी है ना, ओके। तो हम लोग इसको थोड़ा इधर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में 693 करोड़ का ही है सिर्फ, फ्यूचर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट प्रीमियम डीके के लिए ठीक है। प्रीमियम डीके के लिए फ्यूचर में भी यहाँ पे, यहाँ पे ओके। नीचे नीचे
यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे इसके फाइज के शॉर्ट है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पुट पे शॉर्ट है और यहाँ पे 58,000 50 प्लस 30,000 जैसे इसके शॉर्ट यानी नीचे साइड की पोजीशन है, तो अगर इस कारण से वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 30,000 के हिसाब से शॉर्ट कम है, तो इसका मतलब यदि लॉन्ग किया गया है ये, तो लॉन्ग इन बिटवीन किया गया होगा बराबर, और जो कि उसके हिज के लिए किया हुआ है वो ठीक है। और यदि इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, यदि ये लॉन्ग किया गया है तो ये लॉन्ग ज़्यादा है नहीं, बट इसके शॉर्ट पोजीशन जो कि बाएं साइड में है, इसके लॉन्ग ज़्यादा नीचे है, 50 36 87 है ना, 88,000 यदि मैं नीचे साइड लेता हूँ, ठीक 88 और ये 58 पे पेट यानी 30,000, तो 30,000 जैसे मैं शॉर्ट के लिए मतलब आप समझो उस पोजीशन को कि यहाँ पे शॉर्ट किए गए होंगे तो इन द मनी में किए गए होंगे, ठीक, तो फिर वो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो इन द मनी के शॉर्ट इसके ज़्यादा नेगेटिव होने चाहिए थे और उसके, चलो एटीएम पे बोलते हैं, इसे इन द मनी बोलते हैं, तो इन द मनी में ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव नेट बेस पे, और यहाँ पे लॉन्ग है तो लॉन्ग इन द मनी, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, यहाँ पे इन द मनी में कुछ लॉन्ग है नो डाउट, बट यहाँ पे शॉर्ट है, कुछ कुछ शॉर्ट यहाँ पे होगा जो कि दिख रहा है, और यहाँ पे तो अच्छा खासा कुटाया हुआ है और नीचे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक। अब तो बड़ा हालत ख़राब है, यहाँ पे टारगेट तो 16,000 का दिख रहा है, उसके भी नीचे दिख रहा है 850 जो कि सपोर्ट है, ये एक्सपायरी करेंगे, बट नीचे देखो ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या मतलब कि कुछ ज़्यादा डिजास्टर होने वाला है क्या, बट मतलब फियर है, आप देखोगे तो फियर है, फियर है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे बड़े प्लेयर, और नो डाउट उसके शॉर्ट यदि पोजीशन होंगे तो शॉर्ट पोजीशन उसके नीचे के साइड यहाँ पे होंगे 16,000 के राउंड, तो 16,000 के राउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यदि उसके कॉल लॉन्ग भी हैं तो सॉरी पुट लॉन्ग भी हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के होंगे, तो इस कारण से वो थोड़े बहुत देख लेते हैं, कुछ लॉन्ग होता हुआ यहाँ पे देखिए सब कुछ, कुछ कुछ लॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लॉन्ग 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 यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लॉन्ग, तो इस कारण से उसके जो है नेट ऑप्शन में ज़्यादा है नहीं, ठीक। तो ओवरऑल मार्केट एक जो रेंज दिख रहा है, कल प्रीमियम डिकेडे होने वाली है, तो हम लोग इंट्राडे के लिए कर लेते हैं, तो इंट्राडे में जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी भी बचा हुआ, तो बैंक निफ्टी का देख के मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी में शायद वहाँ पे कुछ लॉन्ग हो। अच्छा मेरे भाई अभी अनवाइंड होते हुए दिख रहा है, तो ठीक है 35,000 का एक लेवल यहाँ पे, एक कॉल खतरनाक कॉल आया है,
तो एक 35,000 के लेवल की फाइट करने वाला है, तो एक बैंक निफ्टी ही मार्केट को फिर नीचे लाके फिर ऊपर लेके जाए। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं मनी कंट्रोल पे क्या है। मार्केट नीचे है 398, ओके। तो ओवरऑल देखना मार्केट क्या सिनेरियो बनाती है, तो सिनेरियो मैं भी बता देता हूँ किस तरह से बनने वाली है। यदि मार्केट को और नीचे जाना है, आ जाओ, मार्केट को अभी और नीचे जाना है तो 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट में हम लोग देखते हैं, तो 15 मिनट में एक जो ये एक रेंज है ना, एक ये रेंज, ठीक, यानी ये जो है ना, एक ये रेंज, ये रेंज, ये काफ़ी मतलब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो, मतलब ये रेंज मानो तो है ना। लॉन्ग टर्म में आ जाओ यहाँ पे, एक ये रेंज के नीचे है कि कल आज एक बार ट्राई किया ऊपर गया, ठीक। अब वहाँ पे कॉल शॉर्ट भी है बराबर, और कुछ कॉल शॉर्ट के, ठीक है, लॉन्ग को तो मैं मानता हूँ कि उसको हेज करने के लिए गया है, बट उसको यदि नीचे लाया तो कुछ वहाँ पे पुट जो शॉर्ट हैं, तो देखना है कि यदि गैप डाउन हुई, तो गैप डाउन होने के बाद फिर मार्केट आफ्टर लंच गैप डाउन होने के बाद, ठीक है, ये फिर एक पैटर्न बना के वो नीचे ही आएगी, ठीक। तो उसके बाद आपको लेना है, तो लेने का आपका जो सिनेरियो बनेगा, ये रेंज यदि गैप डाउन 320 के नीचे, इसके नीचे गई तो बराबर 342 के नीचे गई है आपको मार्केट बराबर, तो आपको इस रेंज के लिए प्ले करना है 200 250 का जो एक रेंज था, ये इस रेंज के लिए प्ले करना है, ठीक। तो ऐसे गेम खेलना है। और एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे 15 मिनट में ब्रेक हो तो, और एक चीज़ यदि यहाँ पे खुली मार्केट, मतलब कि डायरेक्ट यहीं पे खुली 281 के अराउंड, तो आपको देखना है कि इस रेंज में मार्केट गेम प्ले करते रहती है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाती है, यानी ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद आप देखना। और यहाँ पे यदि गैप डाउन होती है तो आप इतने पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो, 250 पॉइंट, मतलब कि 100 पॉइंट के लिए, तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार वो प्ले कर सकते हो। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि यदि यहाँ पे खुल के यहाँ से नीचे जब आए 350 के नीचे, और ये 250 का एक जो टारगेट है, ठीक, इसके अराउंड, तो ये टारगेट का एक जो देखना, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर कोई पैटर्न बनाती है नीचे नीचे साइड का, तो आप फिर ले सकते हो यहाँ तक के लिए, इस टारगेट के लिए, यानी 200 के लिए। तो ये पैटर्न देखना है, और ज़्यादा ज़्यादा गैप डाउन हो गया 250 के अराउंड ही गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना, कारण कि उसकी फुट भी पोजीशन है, तो उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है, वो एडजस्ट करेगा तभी कुछ होने वाला है, कारण कि ओवरऑल सभी में प्रॉफिट होगा, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट करेगा मार्केट को। उसके बाद फिर मार्केट हो सके इसी रेंज में वोलाटाइल हो जाए, और फिर आफ्टर लंच ये इस तरह से ऊपर भी जाए, ये भी हो सकता है ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद। तो ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है। फ्लैट ओपन होता है तो बस धीरे 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 करके, बस ऐसे ऐसे करके फिर मार्केट फिर आफ्टर लंच ये थोड़ा ऊपर लेके जाएगी, और हो सके यहाँ तक भी आ जाए, 350 का एक रेंज है वो भी आ जाए, ये भी दिख रहा है, कारण कि उसके कॉल राइटर हैं ऑलरेडी हैं, तो एक नीचे ये रेंज तक 300 350 का रेंज है, वहाँ तक दिख सकती है मार्केट, यदि गैप अप खुल गए। अब यहाँ पे यदि गैप अप खुल गई तो क्या करेंगे? गैप अप खुली तो नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग ही आने वाली है, दो दो चांसेस हैं यहाँ पे आपको। 15 मिनट का एक दिन ज़्यादा 200 पॉइंट का गैप अप खुल गया 500 के रेंज पे बराबर, तो यहाँ पे 15 मिनट का जैसे ही निगेटिव कैंडल बने, तो आप यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं इजिली, यहाँ तक के लिए इजिली आप प्ले कर सकते हैं। और दूसरा नहीं तो 450 का जो एक रेंज है ना, वो भी है, वहाँ तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि नहीं तो एक रेंज पे यहाँ पे आके मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट इसी रेंज में गेम खेले,
और फिर आफ्टर लंच आइदर नीचे नहीं तो ऊपर। तो देखना है जो ये रेंज इतने टाइम का जो रेंज बनेगा तो 12:30 बजे तक, तो उसमें क्या करता है वो, कॉल राइटिंग बढ़ाता है या पुट राइटिंग बढ़ाता है। यदि पुट राइटिंग बढ़ाता है तो आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक। तो ये चीज़ गैप अप में करने में, फ्लैट में तो ठीक है, फ्लैट में तो ज़्यादा यहाँ तक नीचे आएगी मार्केट, है ना, थोड़ा वॉलेटिलिटी करके वो अपना मार्केट, फिर आफ्टर लंच वो अपना गेम प्ले करेगा। तो यही है कि इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको प्ले करना है गेम पे, कहीं पे भी गैप अप खुले गैप डाउन खुले, ये करे वो करे। हाँ, गैप अप में तो है कि आपको प्राइस एक्शन देख लेना है, और यहाँ पे यदि हो सके कि 5-5 मिनट की कैंडल पे आपको इस तरह का भी पैटर्न दिख जाए, और जहाँ पे इस तरह का पैटर्न बने और इसके लो को ब्रेक करे तो आप यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो, तो ये पोजीशन दिख सकता है। लेकिन यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो 3:30 के लिए, ठीक, कारण कि उससे कॉल राइटर हैं, और वो कॉल राइटर यहाँ पे भी वो उसका फ़ायदा उठाएंगे कि कॉल राइटिंग हम बढ़ाएंगे। हाँ, ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने पोजीशन को एडजस्ट करके और यहाँ पे इस टारगेट तक मार्केट को लाएंगे, और फिर अपना पोजीशन एडजस्ट करेंगे, और फिर आफ्टर लंच या फिर वहाँ पे कुछ पैटर्न बना के मार्केट को वोलेटाइल बनाएंगे। तो ये इस कंडीशन निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, तो बैंक निफ्टी में रेंज जो मैं बोलता हूँ, रेंज क्या रेंज होगा, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है, हाँ, इसके ऊपर मार्केट गई तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक मतलब कल के लिए एक बुलिश हो सकता है। एक जो इस तरह का है ना बना हुआ, तो लंबा खींच देते हैं। ठीक। तो ये चीज़ है, तो ये देखना है कल ये क्या प्ले करती है। यदि गैप डाउन खुलती है तो इसी रेंज में मार्केट रख के मार्केट फिर आफ्टर लंच ऊपर लेके जाए, तो ये ऐसा दिख सकता है कल। सेम जो निफ्टी का कंडीशन है, सेम बैंक निफ्टी का भी कंडीशन है। तो आप देखना ये ब्रेक करेगी, सॉरी, गैप अप खुलेगी तो यहाँ पे 35, ये लेवल है ना, 35,200 के लेवल पे खुली तो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे इस रेंज तक 35,000 के राउंड। तो ये चीज़ तो है। ओवरऑल आप सिनेरियो देखोगे तो यदि गैप अप खुली तो एक देखना है यहाँ पे ऐसा सपोर्ट बना ले यहाँ पे, कि यहाँ पे आके, तो उसके बाद फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ भी जा सकती है और फिर आफ्टर लंच फिर नीचे भी आएगी। मतलब हर एक सिनेरियो कल होने वाली बात है, कारण कल प्रीमियम इंडिकेटर होने वाला है, उसी तरह का पोजीशन भी दिख रहा है, तो ये चीज़ तो दिखने वाली है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।